Hello, my darlings. Hello. Welcome. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well. Healthy, happy, safe and sound. So, कैसे हैं आप सब लोग? I hope everybody is fit and fine, healthy and safe. So, guys, yes, आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की एक्स्ट्रा पोसेसिव एनर्जी आपके लिए एंड देयर एनर्जी वेयर दे आर लाइक you are only mine. So yes, we are going to be looking at the energies and how are they going to be behaving with you in this very way. Okay, so आपको आपका पाइल चूज़ करना है. पहले पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, ये है आपके नेम इनिशियल्स. ओके, सो जो भी आपका नेम इनिशियल है आप अकॉर्डिंगली उसको चूज़ कर सकते हो. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1, द रेनबो रिवाइवर, एंड पाइल नंबर 2, कैवलरी or chivalry, however you call it. Okay, so guys, whichever is calling you most, you can choose that. So I will see you on your reading and your timestamps are given down in the description box. Okay, so yes, I will see you there. हेलो एंड वेलकम टू ग्रुप 1. अगर आपने पहला ऑप्शन चूज़ किया है तो वेलकम टू योर रीडिंग ब्यूटीफुल. जी हाँ, हम देखने वाले हैं एनर्जीज़ आपकी, लेकिन सबसे पहले हम आपका देखेंगे करंट एनर्जी. ठीक है, आपके आसपास क्या एनर्जी है, देन वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स अदर डिटेल्स. सो Group 1, Justice, Archangel Raguel, Seven of Air, current energies, Seven of Earth, Six of Fire. ओके गाइस, करंट एनर्जीज आपकी एक ऐसे वॉरियर टाइप इंसान से रिलेट करती हैं जिसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की. ठीक है, और उनके उसका जो बैक ऑफ द माइंड उसका मोटो था, जो उसका लक्ष्य था, यहाँ पे यू कैन से गोल जो था, दैट वाज पेरेंट्स की फेस पर स्माइल, या फिर अपना फ्यूचर सेल्फ के मतलब जो बुढ़ापे में आपका वर्जन है उसके मुंह पर स्माइल, या फिर अपने बच्चों के लिए या अपनी फैमिली के लिए एक ऐसा इंसान जो कि सेक्रीफाइस करने वाला है, ऐसे इंसान की जो है ना आपकी एनर्जी है. पाइल नंबर 1, आप ये एक सेल्फलेस से इंसान हो, मतलब आप दूसरों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, मतलब आपको इतना अपना नहीं होता जितना आपको दूसरों का होता है कि यार मेरे पेरेंट्स खुश रहे, मेरे बच्चे खुश रहे, मेरा स्पाउस खुश रहे. ठीक है, तो ऐसे जो सेल्फलेस इंसान होते हैं, फिर जब वो मेहनत करते हैं उसकी जो हेल्प है वो गॉड की तरफ से आती है. ठीक है, वैसे तो यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, ये मैं आपको पहले बता दूँ, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट टेक केयर ऑफ़ योर ओन सेल्फ, आप किसी को नहीं रेस्क्यू या सेव कर सकते. ठीक है, बट ठीक है, सेल्फलेसनेस भी एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आप लालच के बगैर जो है वो कोई काम करते हो, और वो तो उससे बड़ा कोई कर्म हो ही नहीं सकता है. बट द थिंग इज़ कि लेकिन इसकी वजह से ख़ुद को इग्नोर मत करना, क्योंकि यहाँ पे टेंडेंसीज़ हैं 7 ऑफ एयर की वजह से कि आप इस चक्कर में सबको खुश करने के चक्करों में आप ख़ुद को हो सकता है निगलेक्ट कर दो. ठीक है, यहाँ पर मतलब आपके ख़ुद के प्लान्स पीछे रह जाएं, आप दूसरों के ही
देखते दूसरों को ही देखते रह जाओ, ठीक है। पाइल नंबर 1, यू आर समवन के जिसको बहुत ज़्यादा 6 ऑफ फायर की सूरत में बहुत ज़्यादा जिसे बोलती है ना ब्लेसिंग्स गॉड की ओर से मिलने वाली है। आपके पास एक गुड न्यूज़ है जो कि ऑलरेडी ऑन इट्स वे है, ठीक है। और ये गुड न्यूज़ कोई आम गुड न्यूज़ नहीं है। दिस गुड न्यूज़ इज़ अबाउट योर विक्ट्री। लिटरली दिस इज़ इनसेन लेवल ऑफ ए विक्ट्री। और कुछ लोगों के केस में तो ये इंटरनेशनल रिकग्निशन, पब्लिक फेम, ये वो भी हो सकता है। और अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है और आप उसके रिज़ल्ट के इंतज़ार में हो, दिस इज़ यू पासिंग इट विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। जैसे वेट एंड वॉच होता क्या है, क्योंकि 7 ऑफ अर्थ आपको वेट करना पड़ेगा अपना अल्टीमेट रिज़ल्ट देखने के लिए। और हाँ, एक और भी मैसेज है गॉड की ओर से कि आप परेशान मत होना। ये जो भी सीन है ना जिसका भी आप वेट कर रहे हो उसकी वजह से आप कभी भी परेशान मत होना। और अगर आप हो रहे हो परेशान, देन इट इज़ एन अननेसेसरी वरी, ठीक है। इसका आपको फ़ायदा कोई नहीं होना, उल्टा नुकसान होना है। बिकॉज जब आपको सामने रिज़ल्ट आना है फिर आपने हंस रहे होना है ख़ुद पर कि मैं ऐसे ही परेशान था, मैं ऐसी परेशान थी। ओके, दिस इज़ सच अ ब्लेसिंग, दिस इज़ सच ए ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 1। तो खैर आपकी करंट एनर्जीज बहुत सॉलिड है, सो डोंट टेक पैनिक। किसी भी चीज़ का परेशानी मत लो, एवरीथिंग इज़ इनजस्टिस। जितना आपने गुड़ डाला है उतना मीठा होगा, ठीक है। और फेयर और जस्ट मैनर से, जस्ट तरीके से, लिटरली न्याय से आपका फ़ैसला यूनिवर्स जो है वो सुनाएगी। मे बी अभी आपके सामने रिज़ल्ट नहीं आया क्योंकि बिकॉज इट्स नॉट द डिवाइन टाइमिंग। इसका ये मतलब नहीं है कि ये कभी भी नहीं होना। ओके, तो ब्यूटीफुल है, आपकी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल करंट एनर्जीज थी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अभी हम चलेंगे रीडिंग की ओर। ऑलराइट, सो रीडिंग की ओर चलते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की इंटेंस ऑब्सेसिव एंड पोसेसिव एनर्जी क्या है। ओके, पेज ऑफ फायर, एम्परेस, टू ऑफ अर्थ, एंड एस ऑफ एयर। स्टार। ओके गाइस, ग्रुप नंबर 1 आपके जो पर्सन है ना, ये लिटरली दिस इज समवन के जो ये ना किसी के साथ ना बहुत ज़्यादा अटैच हो जाने वाला इंसान है, ठीक है। अब ये अटैचमेंट चाहे इनकी माँ के साथ हो या पत्नी के साथ हो या बेस्ट फ्रेंड के साथ हो, ये शुरू से ही ऐसा है कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इसके जितने भी रिश्ते हैं, इसके क्लोज़ रिलेशनशिप्स, ये पर्सन उनको ना बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना अपनापन इसमें है और हर एक को अपना मान लेता है। दिस इज़ हाउ दे आर। हर एक को तो नहीं, इसके बहुत थोड़े हैं क्लोज़ रिलेशनशिप्स है, लेकिन ये उनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, बहुत ज़्यादा। मतलब उनको कभी ये फील नहीं करवाता कि यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर ये कि वो कि ये बहुत ही बड़ी सी चीज़ है, बिकॉज दे आर एक्चुअली, मेरे ख्याल में हो सकता है फॉर अ फ्यू दे कैन इवन बी सम फेमस पर्सन या सम वेरी 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 सक्सेसफुल पर्सन। इस सूरत में लोगों में गरूर आ जाता है, लोगों में लालच आ जाता है। पीपल आर लाइक कि वो भी हम तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब हम कुछ लोग तो इवन पेरेंट्स को भी इग्नोर करने लगते हैं और उनको समझते हैं कि भाई मैं तो ये बन गया हूँ तो ये तो ऐसे गरीब है या ये है या वो है, बट दे आर नॉट लाइक दैट। तो जहाँ तक पत्नी का सवाल है, पत्नी स्पाउस या पति, ये तो बहुत ही क्लोज़ रिलेशनशिप होता है। तो इस सूरत में मैं देख पा रही हूँ कि लिटरली दिस पर्सन इज़ सो मच क्लोज टू यू, इंटीमेट, या आपके बगैर नहीं रह सकते। दे आर समवन के जो आपको हमेशा अपने साथ साथ और क्लोज रखता है।
ये पर्सन काफ़ी आउट गोइंग है, मतलब बाहर घूमना फिरना इसको पसंद है, ये एक कॉन्फिडेंट इंसान है, ठीक है। रेस्टोरेंट्स पे जाना, खैर मैं इसको रेस्टोरेंट बिकॉज आई कैन फील देयर एनर्जी। इनको घर का खाना भी इतना पसंद नहीं है। यहाँ पे दे आर लाइक बाहर जाके अगर हम खाते हैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट से तो मेरी पत्नी खुश हो जाएगी, मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे, मेरे माता पिता खुश हो जाएंगे। दे मतलब थिंक लाइक दैट, मतलब दे स्पेंड लेविश अमाउंट्स ऑफ मनी, जो कि मैं एम्प्रेस में देख रही हूँ, ठीक है। इनको पसंद है बहुत ज़्यादा पैसे खर्चना, जो कि हो सकता है इसकी मम्मी से इसको काफ़ी डांट पड़ती है फिर। बट द थिंग इज़ कि दे आर लाइक फैमिली की खुशी के लिए कुछ भी करेगा, ठीक है। द वे यू आर, जिस तरह आप हो ना, फैमिली की खुशी के लिए कुछ भी करोगे, लिटरली दिस पर्सन इज़ मिररिंग यू, ठीक है। तो जहाँ तक पोसेसिव होने की एनर्जी है, येस दे विल बी पोसेसिव फॉर यू, एक्सट्रीमली पोसेसिव। और आप टू ऑफर तो देख सकते हो, मतलब लिटरली डबल पोसेसिव, डबल। जितना आप सोच सकते हो ना कि मेरा पति मेरा लिए पोसेसिव होगा, ये होगा वो होगा, ये दैट डबल दैन दैट। तो आप यू आर लाइक OMG, लाइक लिटरली क्यों ये इतने पोसेसिव हैं। समटाइम्स यू इवन कैन फील अनकम्फर्टेबल, लेकिन ये इतना लविंग है, ये इतना केयरिंग है, इतना ये सोचता है। जब आप देखोगे ना कि ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं सोचता, मैं ये अपने पेरेंट्स के लिए या और फैमिली मेम्बर्स जो मैं क्लोज वंस हैं सबके बारे में सोचता है, फिर आप कंफर्टेबल हो जाओगे। और बोला कि नहीं सबके साथ ही केयरिंग है। तो ये बात नहीं है कि ये मेरे पे शक करता है, यहाँ पर ये ऐसे है कि शायद ये मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, ठीक है। तो फिर आपको ये सोच नहीं आएगी। बट बहरहाल जो भी है, ये पर्सन देर एक्सट्रीमली अटैच वन, देर समवन की जो फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और देर समवन के आपकी सोच से बाहर ये इंसान है। लिटरली आपकी सोच से भी बाहर ये कितना प्यार करता है आपसे, ठीक है। पाइल नंबर 1 आई कैन सी कि इनके पोसेसिवनेस की एक ये भी आपके पास प्रूव हो सकता है, इनके इवन ऑब्सेशंस का भी, कि हो सकता है एसोफेयर की एनर्जी है तो इनको कभी ज़िंदगी में या फिर वैसे ही रैंडमली ये अब्रॉड जाए, ठीक है। ये अब्रॉड जाए और आप ना जा सको किसी वजह से, मे बी आपको कोई वीज़ा इशू हो या फिर आप शायद इतनी जल्दी आपका वीज़ा नहीं लग सकता, तो ये तो काम है इनको, ये चले गए, ठीक है। तो वहाँ जाके ये आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, दे विल नॉट फॉरगेट यू। आपको कॉल्स किया करेंगे डेली बेसिस पे, यू विल बी सो मच हैप्पी जब इनकी कॉल आया करेगी, भागे भागे दौड़े दौड़े आप आया करोगे कि कॉल आई है। रूम में जाके सुनेंगे। लिटरली ये इंसान आपको छोड़ेगा नहीं, इवन इतनी दूर रहते हुए भी, इतने रंगीन माहौल में रहते हुए भी। दिस पर्सन इज़ रूटिंग फॉर हिज वाइफ, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन और जो लोग ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस में है, यू गाइस कैन अंडरस्टैंड ऑलरेडी। तो ये एनर्जीज़ हैं पाइल नंबर 1। और ये पर्सन दिस समवन के जो बहुत ही लविंग है। देखो एम्प्रेस की एनर्जी एक माँ वाली एनर्जी होती है, ठीक है। माँ जो कि सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाती है अपने बच्चे के लिए। दिस इज़ हाउ योर पर्सन बेसिकली इज। they're so beautiful, they're so innocent and kind person, ठीक है। अब जहाँ तक ये बात है कि वो कितने ज़्यादा जेलसी है इनमें, यहाँ पे अगर कोई और आपको हिट करता है तो फिर इनका क्या रिएक्शन होगा, यहाँ पे ये कि यू आर ओनली माइन एनर्जी, वो अब हम ऑरिकल से देखते हैं कि मतलब डार्क थोड़ी सी अगर एनर्जी हो तो फिर इनका क्या रिएक्शन रहेगा। Alright, so okay, I am gifted. Balance. Inner child, and this is I feel desired. Well, pile number 1, यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी है कि जो मतलब ख़ुद पर कंट्रोल रखना भी चाहता है, बट उसे रख
नहीं होता, मतलब लिटरली दे कैन नॉट कंट्रोल देमसेल्व्स। लेकिन उनको पता है कि इतनी ज़्यादा पोसेसिवनेस शो करना या फिर इतना ज़्यादा ये चीज़ दिखाना कि यार मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, या फिर ये सब जो है ना सारा चाइल्डिश बिहेवियर उनको पता है दिल में। यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होना उनको दिल दिल में अच्छा लगता है, लेकिन उनको ये भी पता है कि इट इज़ अ लिटिल बिट इमेच्योर बिहेवियर। हो सकता है मेरी पत्नी को या मेरे पति को इतना ज़्यादा पोसेसिव होना अच्छा ना लगे। जहाँ तक जेलस होने की एनर्जी है, यस दे आर जेलस बहुत ज़्यादा, बट दे डू नॉट शो इट। दे विल मैक्सिमाइज दिस चांस कि आपको पता ना चले कि दे आर जेलस, बट अंदर से दे आर एक्सट्रीमली जेलस। जेलस इन अ सेंस कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और भी आपको पसंद करता है, यहाँ पर अभी इनकी शादी नहीं हुई है आपसे, बट आपके पेरेंट्स ने और भी ऑप्शंस को कंसीडर किया हुआ है, वो लोग भी आते जाते हैं इस तरह, देर एक्सट्रीमली जेलस इनसिक्योर। इस मामले में तो बस आप हिसाब ही ना लगाओ। लेकिन 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 दे विल नॉट शो इट। यू सी, बैलेंस का कार्ड है, दे विल ट्राई टू मेक थिंग्स बैलेंस कि आपको आपके पेरेंट्स को पता ना चले, यहाँ पर शो ऑफ किए बगैर या कोई सीन क्रिएट किए बगैर ही इनका काम हो जाए। बट बैक ऑफ द माइंड इनके एक पूरा प्रॉपर वो चैनल, पूरा एक ये वो चीज़ चल रही होती है कि दे आर नॉट ओके। आप ये नहीं कह सकते कि दे आर ओके विद दिस सिचुएशन, नो दे आर नॉट ओके विद दिस। उनको जैसे आई फील डिज़ायर, उनको ये होता है कि आप सिर्फ उनको चाहो, आप किसी और के मत हो, आपकी मोहब्बत पे सिर्फ उनका अधिकार है। दिस इज़ देयर फाइनल एंड लिटरली फाइनल थिंग, ठीक है। मतलब वो आपकी मोहब्बत में किसी को इन्वॉल्व कर लें, ये आप भूल के भी मत सोचना, बिकॉज़ ये होने नहीं देंगे, ठीक है। बट देंगे समटाइम्स आपको ऐसे लगेगा कि यार ये कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये ना एकदम से इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है व्हेन एवर दे आर इन दिस सिचुएशन। इनकी आँखों में आप देखोगे रेडनेस से आने लगती है, यहाँ पर मतलब मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है, यहाँ पर थोड़ी सी फ्राउन थोड़ा आँखों में आ जाती है, आईब्रोज़ में, यहाँ पर थोड़ा आपको अवॉइड करने लगते हैं या थोड़ा ना अकेले जाके बैठ जाते हैं कमरे में, रूम में, या कोई बहाना लगाएंगे कि मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ, मेरे सर में दर्द हो रही है, तो थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओ। तो यू विल गेट टू नो, दे विल गिव यू क्लू, नॉट इंटेंशनली नहीं, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि यार इसको ये बात बुरी लगी है, और अब ये है कि ये मेरे सामने इस बात का इजहार भी नहीं करेंगे, बोलेंगे भी नहीं, बट समझ आपको लग जाएगी कि यार इनको ये बात बुरी लगी है। बेसिकली वो ये चाहते हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उनके बन के रहो, बट वो मतलब आपके ऊपर प्रेशराइज या आपको फोर्स भी नहीं करना चाहते इसके लिए, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप खुद उसके पास आओ, आप खुद ये कहो कि मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारी है और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में, और इस तरह की बातें खुद कहो आके, क्योंकि वो आपसे उनको ना ऑकवर्ड लगता है कि पत्नी पर शक करो या उसको कहो, इस तरह का सेंटेंस भी वो क्यों बोले आपके सामने कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, या इस तरह उनको घिन आती है इस किस्म के सेंटेंसेस से। मतलब दे हैव वेरी हाई मॉरल्स, बहुत ही अच्छी की तरबियत की है इनकी माँ ने, इनके घर में भी कभी इस तरह की मतलब अजीब सी कन्वर्सेशन कभी नहीं हुई, ना इन्होंने कभी सुनी है अपने माता पिता के बीच में, बिकॉज़ उनके बीच में एक रिस्पेक्ट का, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एक रिलेशनशिप था। वो चाहते कि आपके साथ भी यही कंटिन्यू करें। बट पहले नंबर वन आई एम सेइंग कि हो सकता है कि कभी कभी ऐसे टाइम हो, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अज्यूम भी करें कि ऐसी सिचुएशन आए कि जब हाथ से बात जो है वो निकल जाए, यहाँ पर ये हो सकता है कि दे आर समवन के जो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कभी हो तो ही सकता है गलत फहमी में या किसी तरह, तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्ट वहाँ पर भी बैलेंस ही करेंगे, ठीक है। दिल में इनके सब कुछ चल रहा होगा, गुस्सा ये वो, या फिर नेक्स्ट प्लानिंग कि इन्होंने क्या करनी है, बट दे विल नॉट शो इट ऑफ,
रिमेंबर योर पर्सनस थिंग, दे विल नेवर शो ऑफ। मास्क रखेंगे, और अगर आपको उन पे गुस्सा आ गया इस बात से, और आप दिल में ये कहो कि ये तो बहुत ही इस तरह का इंसान है कि दिल में बात रखता है, मुंह पे करता नहीं है, तो यू आर राइट, दे आर लाइक दैट। इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। या ये भी हो सकता है कि इनको इस तरह की बातें करनी अच्छी नहीं लगती, वो ये चाहते कि सब ऑटोमेटिकली लॉयल रहे, कुछ कहने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये मैं देख रही हूँ। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर आप ये समझ लो कि दे आर नॉट पोसेसिव, तो ये आपकी भूल है। दे आर एक्सट्रीमली पोसेसिव, इतना कि शायद ही दुनिया में आपको कोई इतना अपना सकता है जितना ये इन्होंने अपनाया दिल से। ठीक है ना। गिल्ट, देखो बाद में इनको फिर गिल्ट भी होता है, बाद में ये हो सकता है कि इन्हों कभी ज़्यादा ही आपसे नाराज़ हो जाए। बट द थिंग इज़ कि ये बहुत थॉटफुल इंसान है, जिसको बाद में अपने किए हुए पछतावा भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस बात पे इन्होंने शक किया था, अगर वो गलत निकल आती हैं तो फिर ऑब्वियसली दे विल बी लाइक कि मैंने ऐसे ही इससे नाराज़ रहा या इस तरह, तो दे विल ऑलवेज बी कमिंग बैक विद सॉरी। ठीक है। अनदर थिंग इज़ डिस्कवरी। गाइस, ये इंसान दिस इज़ समवन कि जो सच तक पहुंच ही जाता है। ठीक है, ये सच तक पहुंच ही जाता है, इसको सच ढूंढने में देर नहीं लगती। दैट समवन कि जो हो सकता है आपकी हो सकता है कि इन्होंने आप पे नज़र की हो, यू नेवर नो, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। ये आप पे नहीं शो होने देंगे, और आप जितना मर्ज़ी कर लो, यू विल नेवर गेट टू नो कि किस बात पे कौन सी बात है, इनको कब कैसे पता चल गई, यू विल नेवर नो। ठीक है। छोटे दिल का है, डिसहार्ट हो जाता है, होपलेस जल्दी हो जाता है, दिल जल्दी छोड़ देता है, ये इसकी डार्क साइड है। ठीक है, आई मीन ये दिल का इतना बहादुर नहीं है, दे नॉट वेरी ब्रेव बाय हार्ट। ठीक है, ये बहुत जल्दी इनका दिल टूट जाता है, मतलब बगैर सच जाने। हाँ, सच की तह तक तो जाते हैं, लेकिन तब तक तो ये देर हो चुकी होती है। बाद में फिर इसलिए इनको गिल्ट होता है कि मैंने ऐसे ही रिएक्ट कर दिया या वट एवर। दे आर सो डिफ़िकल्ट, यू सी कन्फ्यूजन, बस कन्फ्यूजन में ये रहते हैं। और देखो ये होते हैं ड्रॉबैक्स, ये गलतियाँ हैं कि जब आप बात सामने आगे क्लियर नहीं करते। ठीक है, ये चुप रहेंगे, कोई बात पता चली है, चुप रहेगा, दिल में गुस्सा करेगा। भैया तू आके पूछ ले, तू क्लियर कर ले, तुझे समझ लग जाएगी कि भाई क्या बात थी क्या नहीं थी। आप खुद बता दो, आप खुद क्लैरिफाई कर दो। अब आपको पता ही नहीं है, ये दिल दिल में बना के बैठे हुए हैं, तो आप तो कहोगे ना यार ये क्या है, मुझसे पूछे तो सही आके। तो कन्फ्यूजन तो फिर रहेगी ना, फिर ये खुद ही दिल में डिसार्ट रहते हैं, खुद ही परेशान रहते हैं। बाद में जब इनको पता चलता है सच्चाई का, फिर ये आते हैं आपसे सॉरी करने, फिर ये आपको जो है ना खुश करने के लिए बड़े बड़े काम करते हैं। आपके लिए बड़े बड़े गिफ्ट लाएंगे, फिर आपको घुमाने फिराने लेके जाएंगे, और मोस्ट ऑफ द केस में आपको बताऊँ, आपको पता भी नहीं होगा कि बात क्या हुई थी। यू विल लिटरली बी लाइक अरे इनको क्या हो गया, मेरे से सॉरी क्यों बोल रहा है, मुझे इतने गिफ्ट्स क्यों ला के दे रहा है, दिस इज़ सो फनी। मतलब लिटरली आपको भी अभी हंसी आ रही होगी कि यार ये क्या है। बस ऐसा ही है आपका स्पाउस। ठीक है, तो ओवरऑल जो भी है, यू आर लॉयल, आप अपने उस पर ठीक रहना ट्रैक पर, क्योंकि सच जो होता है वो छुप नहीं सकता। तो जो सच है वो है, जब आप नहीं हो गलत तो आप नहीं हो गलत, इसको खुद ही पता चल जाया करेगा। और कुछ अर्से बाद ये वैसे आई थिंक सो ये इस तरह के सोचना भी बंद ही कर देंगे। दे विल बी लाइक निकलता है तो कुछ है नहीं, पीछे से बेइज्जती उल्टी मेरी होती है। ठीक है, मनाना मुझे पड़ता है, जाके रह नहीं दो। दे आर लाइक दैट। ओके, सो लेट्स सी सम मैसेजेस। कहते हैं तुम्हारे अंदर की जो लाइट है वो इतनी ब्राइटली शाइन करती है कि अगर तुम ना हो तो मैं तो अंधेरे में डूब जाऊँ। ये है चीज़ इसके ना,
Being your husband is the greatest honor that I have experienced in my life. तो उनके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट की बात है, ऑनर की बात है, सब बोल रहा है। क्या ये आपके हस्बैंड होंगे ये? My love, I am so lucky that we get to continue this journey together. कहते हैं कि बहुत लकी हूँ मैं कि हम दोनों ये ज़िंदगी का सफ़र इकट्ठा शुरू करने लगे हैं। Guys, this is a blank message. Literally this means like anything जो आप इस पे लिखना चाहो उनके लिए, they are ready, they are okay with that. आपकी हर बात मानने को तैयार है। Every time I think it's impossible to love you more than I do now, you prove me completely wrong. आप इनको बहुत सारी बातों में गलत साबित करोगे, मैंने आपको पहले भी बताया है। इसी तरह मोहब्बत के मामले में भी आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते होगे, टूट के चाहते होगे। तो डियर फ्यूचर वाइफ, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट हो। जो ज़िंदगी ने मुझे जो कुछ भी सारा कुछ लाइफ में दिया है उसमें तुम सबसे ज़्यादा अच्छा ग्रेट गिफ्ट हो। एंड आई लव यू। यू आर माई रीज़न फॉर सोल्जरिंग ऑन व्हेन थिंग्स गेट टफ। तुम ही वो रीज़न हो जिसकी वजह से मैं हालात का मुकाबला कर सकता हूँ जब भी मेरे पर मुश्किल पड़ती है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साइड पर रहो, तो मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी कम मुश्किल हो जाएगी, कम डरावनी हो जाएगी। They're so like depending over you. तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्रेम मुझे भर देता है, मेरे हर दिन को सेटिस्फेक्शन से भर देता है। एंड आई कांट वेट, मेरे से इंतज़ार नहीं होता जब तक मैं तुम्हारा प्रीटी फेस ना देख लूँ, तब तक मेरे से रहा नहीं जाता। दिस इज़ देयर मैसेज कि आपका प्यार इनको हर दिन सेटिस्फेक्शन से भरता है और आपके बगैर, आपको देखे बगैर ही नहीं रह सकते। नथिंग कंपेयर्स टू योर ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ। तुम्हारी सुंदरता और शक्ति, जितनी तुम स्ट्रांग हो उसका कोई मुकाबला नहीं किसी से। आई लव यू। एंड फाइनल मैसेज, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ that our life together lasts for many years until we are old and still having fun। कि जो हमारा जर्नी है, जो हमारी ज़िंदगी इकट्ठी गुजार रहे हैं, ये कभी भी टाइम जो है ख़त्म ना हो। जब तक हम बूढ़े हो जाएं तब भी हम फ़न ही कर रहे होंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप 1। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। हेलो एंड वेलकम टू पाइल 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग ब्यूटीफुल। सो यस, हम देखने लगे हैं कि क्या एनर्जीज जो है वो निकल के आती हैं वो पाइल नंबर 2। सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू गाइस। ऑलराइट, हम शुरुआत करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे विद योर करंट एनर्जीज। 5 of air, 7 of air, Ace of fire। ऑलराइट, सो आपकी जो करंट एनर्जीज हैं वो इंडिकेट कर रही हैं एक कॉन्फ्लिक्ट को। इनर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है मे बी, या फिर somebody has betrayed you। किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको आई मीन पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा था जिस पर आपने आंखें बंद करके विश्वास किया था, बट उन्होंने आपको वो रिटर्न नहीं दिया आपकी मतलब वफा का। ठीक है, इसकी वजह से आप काफ़ी गुस्से में हैं या फिर आप अपने आप को दोषी ठहराते हो। ठीक है, यहाँ पे ये आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, समथिंग टू डू विद, या मे बी आपने जो अपने आपका जो वर्ड होता है, आई मीन जो आपने बोला है कि यू नो
मैं ये करूँगी या करूँगा, तो आप कर नहीं पाते हो। यू कांट कीप योर वर्ड्स, जिसकी वजह से आपको खुद पे गुस्सा आता है। ठीक है, बहरहाल कुछ ना कुछ है बिट्रेयल, यहाँ पे ख़ुद को खुद धोखा दे रहे हो, यहाँ पे किसी ने आपको धोखा दिया है, यहाँ पे धोखा है। ठीक है, और उसकी एक इंस्टेंट रियलाइजेशन है आपको, इसे फायर। ठीक है, रिसेंटली आपको ऐसे जैसे रूड अवेकनिंग होती है, यहाँ पे आपको कहीं से पता चलता है, तो उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड या फिर जिसे बोलते हैं ना स्टिमुलेटेड हुए हो, लाइक यू डू नॉट नो व्हाट टू डू बट यू वांट टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ तो आप करना चाहते हो, चाहे आपको ना भी पता हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ, स्टिल यू वांट टू डू समथिंग। पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग के ये एक लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट है आपका। अगर आप अपनी लाइफ को मतलब लिटरली क्लियर एडवांसमेंट अगर मैं बोलूँ ना, तो इट वॉन्ट बी रॉन्ग, करियर एडवांसमेंट हो सकती है, आपके अपनी पर्सनल ग्रोथ में एडवांसमेंट हो सकती है। बहरहाल कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो रिलेटेड है आपके फ्यूचर से। ठीक है, और आप करंटली आप उसे जूझ रहे हो, लिटरली यू आर समवन की जो मतलब आप यू आर सो फेड अप विद दिस सिचुएशन, आप चेंज करना चाहते हो, पूरे रिजीम को आप चेंज करना चाहते हो, अपने माइंडसेट को आप चेंज करना चाहते हो, हर उस चीज़ को जो इस सबसे रिलेटेड है। ओके पाइल 2, सो दिस इज़ वेरी मतलब जिसे बोलते हैं ना अजीब सी सिचुएशन, कि जहाँ आपको पता भी है कि गलत है, आप उसको चेंज करना चाहते हो बट आप कर नहीं पा रहे हो, यू आर हेल्पलेस। मैं आपको हेल्पलेस देख रही हूँ, ये करंट एनर्जीज़ हैं आपके। ठीक है, बट ग्रुप नंबर 2 मैं आपको एक और बात बताऊँ कि ये जो हुआ है ना आपके साथ बिट्रेयल, चाहे आपने खुद को धोखा दिया, यहाँ पे किसी ने बेसिकली ये एक आप बुरा समय समझ के इसको भूल जाओ, या ये समझ के भूल जाओ कि ऐसा होना ही था, या आप ये समझ लो कि इट वॉज़ बेटर फॉर माई ग्रोथ, बिकॉज इट इज़। ठीक है, ये वाकई आपकी ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप इसके बाद ग्रो करोगे। आपने इस टाइम इस समय मतलब जो भी सीखा है, ठीक है, ये इट्स नेवर गोना कम अगैन। ठीक है, ये सिचुएशन दोबारा आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी, बिकॉज अब लाइफ आपकी रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी, एंड आप कभी यू विल नेवर लुक बैक, अब कभी भी वापस नहीं देखोगे इस सारी सिचुएशन को दोबारा। ठीक है, सो ये आपकी करंट एनर्जीज थी, कम जस्ट गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी सो दैट आप अपना फ्यूचर देख सको। ठीक है, आगे चलते हैं टू सी के व्हाट्स लेट्स सी, आप टॉपिक की ओर चलते हैं, आपके पर्सन की पोसेसिव एनर्जी। ओके, ऑलराइट, सो अभी हम देखते हैं कि क्या एनर्जीज आती हैं आपकी। So how possessive and obsessive your person is going to be for you. So यहाँ है सन की एनर्जी, पेज ऑफ फायर, फाइव ऑफ अर्थ, OMG, पेज ऑफ कप्स या पेज ऑफ वाटर, OMG, oops. Pile number 2, your person is someone, your person is someone के जो ऐसा व्यक्ति है कि गुस्से का ये काफ़ी तेज़ है, काफ़ी मतलब इतना कि स्पेशली इन मामलों में जहाँ पर आपकी बात है, और इस बात की बात है कि कि दे आर योर हस्बैंड, यू आर देयर वाइफ, जहाँ पर रिश्ते की बात है, जहाँ पे बीइंग फॉर ईच अदर ये बात है, तो लिटरली दिस पर्सन इज समवन के जो आपको किसी और का होने नहीं दे सकता। इसका अंदर बहुत ज़्यादा लिटरली जैसे लावा नहीं उबल रहा होता,
पूरा एक ज्वालामुखी वाला हिसाब है इनका। देर सो मच ऑब्सेसिव। ऑब्सेसिव की बात हम बात करेंगे, बाद में करेंगे, पहले मैं देख लूँ तो पोसेसिव एनर्जी सन, लिटरली यू कैन इमेजिन द सन, द टेम्परेचर सन का। और यहाँ पर पेज ऑफ फायर भी यही एनर्जी मतलब दिखा रही है कि इनका गुस्सा ना इस तरह का है कि जो जितना अंदर होता है ना ये बाहर निकाल देते हैं अपना गुस्सा। दे डोंट होल्ड द थिंग मतलब इनसाइड। बिल्कुल ही ऑपोजिट एनर्जी है आपके पाइल नंबर 1 के लोगों से। सो पाइल 2 लिटरली इस पर्सन इज़ सो मच मतलब इनका गुस्सा, इनकी ये चीज़ के कोई और आपको ले ना जाए इनके सिवा, या फिर आप किसी और के ना हो जाओ, या ये कि अगर कोई आपको इवन तंग भी करता है ये उस पर गुस्सा करेंगे, आप पर नहीं। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है। बिकॉज दे आर वेरी समवन के जो बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी चीज़ों को सीरियस लेने वाला इंसान है, बहुत मिसचीवियस, मतलब मिसचीवियस इन अ सेंस के कॉन्फिडेंट है ये मतलब लोगों के आपके मुंह पे आके बात कर सकता है, ये किसी फलां बंदे से बात कर सकता है, ये हर एक से जाके बात कर सकता है। दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके ससुराल में नहीं बनती या उनकी माँ से आपका झगड़ा हो गया है या वट है वो, तो ये कोवर्ड नहीं है, मतलब लिटरली कोवर्ड हो मतलब बुज़दिल भाग जाइए मम्मी के सामने कैसे बोलूँ ये है वो है, नो। ये मम्मी के सामने बोलेगा, दे विल स्टैंड बिसाइड यू, ठीक है। और उनकी मम्मी से ज़्यादा इनके गुस्से का और किसको पता हो सकता है। देर मम्मी नो कि ये इसको गुस्सा आ गया तो फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मतलब 5 ऑफ अर्थ ही अपना सब कुछ दे देता किसी भी रिलेशनशिप में ना, मतलब इसके पास पीछे कुछ भी नहीं रहता, इतना ज़्यादा ये डिवोटेड है, इतना ज़्यादा ये मतलब किसी भी रिलेशनशिप में 110% पुट इन जो है ना वो करने वाला है, ठीक है। दिस पर्सन इज समवन के जो हो सकता है काफ़ी सेंसिटिव भी हो, बिकॉज आई कैन सी दिस पेज ऑफ कप्स के साथ सेंसिटिव, इंटुइटिव, काफ़ी मतलब इसमें अपनापन है, ये इंतहाई गहरा इंसान है। आप इसको समझ बहुत देर बाद हो सकता है आप इसको समझ सको। दिस इज़ हाउ मच मतलब दिस इज़ वट टाइप ऑफ पर्सन दिस इज़, ठीक है। इस पर्सन को समझना आसान नहीं है। पाइल नंबर 2 ये बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं अंदर से डीपर लेवल पर डीप कनेक्शंस हैं इसके, इवन स्पेशली पत्नी के साथ या पति के साथ। दिस इज़ द क्लोजेस्ट रिलेशनशिप, तो बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर आपकी इनके साथ टाइज होंगे। आई मीन दे लव यू, यू लव देम, और बहुत मतलब डीपर कनेक्शन है आप लोगों का। आप लोगों ना एक दूसरे के लिए लिटरली जान निछावर करने वाला जो कपल होता है ना वो हो आप दोनों लिटरली एक दूसरे के लिए जान देने वाले हो गए, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते एक दूसरे के लिए। अच्छा सेम एनर्जी आप दोनों मिरर कर रहे हो। द वे दे आर पोसेसिव फॉर यू सो यू विल बी, आप इसी तरह पोसेसिव हो गए उनके लिए। हो सकता है आपको एक हो कि उनका फ़ोन चेक करना है, हो सकता है, बिकॉज आई एम सीइंग द वाइफ हियर। आप कपल में जो भी वाइफ है, आई डोंट नो आप लड़का हो के लड़की, बट द थिंग इज़ कि जो यहाँ पे वाइफ की एनर्जी है ना, शी इज़ चेकिंग द फ़ोन ऑफ हर हस्बैंड। नॉट आउट ऑफ शक की बात नहीं है, बात कुछ और है। मे बी यू आर अफ्रेड ऑफ, मे बी शी इज़ अफ्रेड ऑफ कि किसी और के साथ बात करते हैं नहीं करते या वट एवर, लेकिन ये इनकी आदत है मतलब अपने इसको अपने आप को बस सेल्फ मतलब सेटिस्फाइड करना, ठीक है। सो ये पोसेसिव है, योर वाइफ इज़ वेरी वेरी पोसेसिव। और अगर आप ये समझ रहे हो कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल रख लोगे अफेयर अपनी वाइफ के होते हुए, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, वो ये होने नहीं देगी। शी इज़ टू मच इनटू यू, ठीक है। और काफ़ी स्ट्रिक्ट है, काफ़ी आपकी वाइफ शी इज़ वेरी पोसेसिव। और अगर कोई ऐसी बात समझ में भी आती है उनके कि कोई लड़की का चक्कर वक्कर है, तो कुछ ना पूछो उस लड़की का क्या हाल करेंगी, उसके घर चल जा सकती हैं। जैसे मैंने बोला दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, ये जाके हर एक से बात कर सकता है, वहाँ जाके लड़ाई कर सकती हैं, वहाँ ये जाके कुछ भी कर सकती हैं। तो बी वेरी वेरी केयरफुल बिफोर डूइंग एनी थिंग लाइक दैट। Alright, so let's see more. King of Air.
किंग ऑफ एयर, 7 ऑफ एयर, 7 ऑफ फायर, मून। देखो ये ना छोटा छोटा दिल है इसका, मतलब इसे बर्दाश्त नहीं होता, इसमें बर्दाश्त नहीं है। यस, अगर मैं कहूँ कि इसमें बर्दाश्त नहीं है तो गलत ना होगा। लिटरली दे आर लैकिंग द पेशेंस, स्पेशली अपने स्पाउस के मामले में। आई मीन यू, दे कैन नॉट इवन कंटेन दिस एनर्जी। वो ऐसा सोच भी जो है ना वो नहीं सकती कि आप इनको कभी धोखा दे सकते हो। जैसे मून, ये कैंसर की एनर्जी है। कैंसरियंस आर सो मच पैशनेट, सो मच इनटू द रिलेशनशिप। उनको रिलेशनशिप में हर चीज़ चाहिए है, आपकी लॉयल्टी चाहिए है, आपका अपनापन चाहिए है। उनको उनको डर लगता है। दे आर वेरी इनसिक्योर पीपल। आई एम सॉरी टू से इफ यू आर कैंसर, बट द थिंग इज यस, ये इनकी नेचर में है। उनको डर लगता है और इनसिक्योर फील करने लगते हैं कि यार ये मेरी जो चीज़ है मुझसे छीन ना जाए। उसकी रीज़न ये है कि इतना कुछ ही अपना इन्वेस्ट कर देते हैं ना किसी भी रिलेशनशिप में, इतना कुछ दे देते हैं आपको कि ज़ाहिर आप ऑब्वियस सी बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कहीं पर किसी सेक्टर में इन्वेस्ट किया हो, ठीक है। अब आप कंसर्न, अब जितना ज़्यादा आपने इन्वेस्ट किया होगा आपको उतना ही ज़्यादा डर लगेगा उतना ही ज़्यादा आपका कंसर्न बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये है कैंसेरियंस, बेसिकली अपना सब कुछ डाल देते हैं ना, ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो फिर डर तो लगेगा। तो एनीवेज वट एवर द केस है, सी दिस इज़ देयर कैंसर एनर्जी, जो कि मैं इनके चार्ट में काफ़ी एनर्जी प्रोमिनेंट होगी। दे आर टू मच डिवोटेड, इस वजह से ये ज़्यादा डरते हैं कि कुछ हो ना जाए, रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए या कुछ इस तरह, ठीक है। दिस पर्सन इज किंग ऑफ एयर एनर्जी, दे आर वेरी प्रोफेशनल, दे आर ब्रिलियंट। जैसे मैंने बोला कि कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बहुत अच्छी हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग होती भी है, अगर इनको ऐसा लगे कि आप किसी थर्ड पार्टी में हो या इस तरह, दे विल स्ट्रेट कम टू यू, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। ना ही इधर देखेंगे ना ही उधर देखेंगे, दे आर कमिंग टू यू, लिटरली आपसे आके बात करेंगे। हाँ भाई ये चीज़ ऐसे नहीं तो ऐसे है, मैंने तुम्हारे फ़ोन में ये नंबर देखा है, मैंने तुम्हारे फ़ोन में ये चीज़ देखी है, तो मुझे बताओ कि मतलब क्या रियलिटी है, मुझे सच बताओ, ठीक है। तो अनलेस एंड अनटिल आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर देते, ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा मेरे बच्चा लिटरली आपकी जान नहीं छोड़ेगा, ठीक है। उनको पूरी सेटिस्फेक्शन चाहिए, उनको बताओ भाई, एक्सक्यूज़ मी, हेलो उनको बताओ क्या बात है, उनको बताओ क्या हुआ था, ठीक है। देखो पाल्टू, हो सकता है अभी आपको एनोइंग एनर्जी लग रही होगी और ये क्या, ये तो मेरे पीछे ही पड़ जाना है इसने, ये ये क्या है। बट द थिंग इज़, मैंने जैसे बोला कि ये अपना सब कुछ आपको दे चुका होगा, अपना दिल, अपना अपना जिगर, अपना गुर्दा आई मीन ईच एंड एवरीथिंग, इमोशनली, फाइनेंशियली दे आर इन्वेस्टेड इनटू यू। अब आप इसकी सारी दुनिया हो, ठीक है। इस वजह से इसका यही रिएक्शन है। 7 ऑफ एयर, मतलब लिटरली दे कैन नॉट, मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर उनको कभी ये लगा कि आपने उनको धोखा दिया है, आपने इनका ट्रस्ट तोड़ा है, आपने इनके पीठ पीछे कुछ हैंकी पैंकी की है। नो, 7 ऑफ फायर ये लड़ेगा। अच्छा ये नहीं कि छोड़ा चला जाएगा कि तुमने मुझे धोखा दे दिया, लो जी टाटा बाय बाय, तुमसे कोई बोलूँगा नहीं। नो, दे विल डिफेंड, दे विल से कि नहीं तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे बताओ, मेरे प्यार में क्या कमी थी, मुझे जवाब चाहिए। बच्चू जी आपकी जान छोड़ के नहीं जाने वाला अगर आप समझ रहे ना मुझे जान छोड़ देगा, नो सॉरी, इट्स नॉट गोना हैपन, ओके। सो लेट्स सी, इनकी थोड़ी सी डार्क एनर्जीज हैं ग्रुप नंबर 2, दे आर लाइक दैट, ओके। व्हाट एल्स, ओपन
worthy, free, hope, beauty, fight, encourage, bottom of deck है destiny। ओके जी, यहाँ पर ना ग्रुप नंबर 2 मैं आपको बात बताती चलूँ आपके पर्सन के बारे में। ठीक है, ये ऐसा क्यों ऐसे रिएक्ट करता है? एक तो ये ओपन बुक है, एब्सोल्युटली दे आर ओपन बुक। ठीक है, ये एक खुली किताब है, मतलब इसने आपसे कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं छुपाया। दैट्स वाई दे एक्सपेक्ट द सेम टू यू फ्रॉम यू। ठीक है, इस वजह से चाहते हैं कि आप भी इनसे कुछ ना छुपाएं, चाहते हैं आप भी खुली किताब की तरह हाँ हो। चाहिए कोई फिशी चीज़ ना हो, कोई थकी छुपी हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। दिस इज़ हाउ दे आर। देखो, उन्होंने आपको इतना प्यार दिया होगा, उन्होंने आपको इतनी वर्थ दी होगी कि नाउ दे कंसीडर देमसेल्व्स वर्दी ऑफ इट। ठीक है, वैसे सोचते हैं कि दे आर वर्दी ऑफ लॉयल्टी, दे आर वर्दी ऑफ योर सब, मतलब आपका प्यार। और लिटरली मतलब अगर वो ऐसे समझते हैं कि आप उनके साथ लॉयल नहीं हो, तो फिर वो समझते हैं कि रिश्ते का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, जहाँ तक पोसेसिव की बात है, यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करने की बात है, यू कैन सीधा आई विल फाइट, दे विल फाइट फॉर यू एज वेल। ये नहीं कि आपसे ही फाइट करते करते इनकी ज़िंदगी गुजर जानी है, नो। अगर कोई और आपको तंग करता है, इवन इनका अपना घर वाला ही क्यों ना हो, इनकी माता हो, इनके पिता हो, इनके बहन भाई हो, दे विल फाइट फॉर यू। और इतना इनके गुस्से वाला, जैसे मैंने बोला, इसकी पूरी फैमिली को उनका पता है कि किस तरह का ये इंसान है। उस वजह से कोई आपके साथ ज़्यादा पंगा भी नहीं लेगा, बिकॉज दे नो वो आपकी खातिर वो स्टैंड लेंगे। ठीक है ना, देखो आप एक डेस्टाइंड पर्सन हो बेसिकली, यू का यू बोथ आर लाइक डेस्टिनी। आप लोगों ने डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाया है। ठीक है, तो लिटरली आपको अच्छे की होप ही रखनी चाहिए, बिकॉज इट्स हैपनिंग। देखो, बस समय ना आपको ऐसे पर्सन की ज़रूरत होती है। प्रगति में, लिटरली यूनिवर्स में, नेचर में ऐसा होता नहीं है, ठीक है, कि आपके अकॉर्डिंग आपको चीज़ ना मिले। आपको ऐसे फाइटर पर्सन की ज़रूरत है। इसकी वजह आपको हो सकता है फ्यूचर में जाके समझ आए क्यों। ठीक है, मे बी आपके इन लॉज की कोई, मतलब अगर ये इतना ऐसा ना होता तो आपके इन लॉज आपके ऊपर हावी हो जाते, हैवी हो जाते आपके ऊपर, लिटरली आपको ओवर पावर करने की कोशिश करते। ठीक है, या आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिवर्स ने एक ऐसे एंजल टाइप एनर्जी भेजी है जो आपको प्रोटेक्ट करेगी। ओके, ग्रुप नंबर 2, सो डोंट बी इन दिस वेरी एनर्जी को, यार ऐसा क्यों है, ये क्या, ये आपके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए आपका ऐसा पर्सन है। ठीक है, सो या लेट्स सी मोर अबाउट योर पर्सन। और आपकी सुंदरता, आपकी ब्यूटी जो है वो इनकी कमज़ोरी है। ठीक है, दिस इज़ देयर वीकनेस। और आप हो सुंदर, आप हद के सुंदर हो। ख़ुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट जो है ना मत करना इस मामले में कि और मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं ना 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 ना, आप इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो, स्पेशली अपने पर्सन के लिए कि लिटरली दे लॉस्ट देयर माइंड। पहली बारी आपको जब देखा, लिटरली दे लॉस्ट देयर माइंड। ठीक है, और ये इनकरेजिंग भी है आपको, आपकी इवन गोल्स में भी मदद करेगा अगर आप कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में। सो दे आर नॉट टॉक्सिक, दे आर आप ओवर प्रोटेक्टिव कह सकते हो, बट दे आर नॉट टॉक्सिक। ओके, लेट्स सी मोर। बिटर स्वीट, impartiality, release, self-worth, gossip, vanity,
एक्सेप्टेंस। वेल ये सारे जो इमोशंस इसके आए हैं ये एक ही चीज़ को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये इंसान आपके बगैर नहीं रह सकता एंड दे आर लिटरली ऑब्सेस्ड विद यू, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं पर नहीं हो, मतलब इनके साथ, मतलब आप कहीं गए हुए हो, दे आर लाइक बिटर स्वीट सिचुएशन, या सोचना शुरू हो जाएंगे कि जब आप इनके साथ होते थे या जब आप थे तो आप ये करते थे या वो करते थे, आप इनको खाना पकड़ाते थे या फिर जो भी आप करते हो, ठीक है, आप इनको हग करते थे, वो याद कर कर के रो भी पड़ सकते हैं। मतलब दिस इज़ हाउ मच इमोशनल दे आर, इतने ये इमोशनल हैं। इनको एक तो आपकी वर्थ पता है, इनको पता है कि आप बहुत प्रेशियस हो, आपके मतलब लिटरली यू आर समवन टू क्या उसे कहते हैं, इन्वेस्टेड इन टू दैम। उनको ये भी बात का पता है, ठीक है, आप इनके साथ लॉयल, उनको पता है, ठीक है, लेकिन ये आपके बगैर नहीं रह सकते, ठीक है। चाहे कितनी भी गॉसिप हो जाए, चाहे कोई आपके बारे में गलत बोले, चाहे कोई आपको एक्सेप्ट करे या ना करे, या कोई आप उनको ऐसे बोले कि तुम इसको छोड़ दो, यू नो, दे आर इम्पार्शल। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हों किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। जो करना है भैया कर लो, जो नहीं करना है ना करो। मैं तो अपनी पत्नी के साथ हूँ, मैं अपने पति को नहीं छोड़ूंगा। दिस इज़ देयर वाइब। ये ऐसा इंसान है आपका पति या पत्नी, ठीक है। सो आई डोंट थिंक सो कि मतलब ये कोई मतलब जेलसी की जहाँ तक बात मैं बोलूँ तो हाँ ये जेलस है। अगर कोई और आपको से शादी की बात करता है तो ये जेलस है, ठीक है। अगर ये कोई और ऐसे बात करता है कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि यू आर ओनली देयर्स, ठीक है। इन पर सिर्फ आप मतलब आप पे सिर्फ उनका हक है, और ये वो सच बोलते हैं, लिटरली उन्हें कोई वो गलत नहीं बोल रहे हैं। दे नो द रियलिटी, दे नो यू नो यू आर द ओनली वन फॉर देम। और आप ख़ुद भी आई थिंक सो कहीं ना कहीं ऐसे ही माइंडसेट रखते हो, जो कि अच्छा खासा जो है वो मेरे को भी नज़र आ रहा है। ओके गाइज, तो कुछ लव मैसेजेस देख लें आपके पर्सन के, क्या आपको बोलना चाहते हैं। माई हार्ट कंटिन्यूज़ टू बीट ओनली फॉर योर प्योर लव। आपके प्योर लव के लिए उनका दिल धड़कता है। ओके, तुम्हारी मोहब्बत मेरे हर दिन को सेटिस्फेक्शन से भर देती है, और जब तक मैं तुम्हारा प्यारा सा चेहरा ना देखूं मेरे से रहा नहीं जाता। तुम सिर्फ़ मेरे बच्चों की माँ नहीं होगी, तुम मुझसे कई गुना ज़्यादा होगी मेरे लिए, तुम बहुत स्पेशल हो। ओके, हर सुबह मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ उठूँ और तुम्हारा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चेहरा देखूँ उठते ही। दिस वॉज ब्यूटीफुल। मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ मैं हर दिन तुम्हारे साथ गुजारा हुआ सेलिब्रेट करूँ। हर सिचुएशन में मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ओके, चाहे कितना भी मेरा दिन हार्ड गुजरा हो, तुम मैजिकली उसको बहुत अच्छा बना देती हो। मैजिक तो है जी आपके हाथ में। माय लव, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी का इस सफ़र इकट्ठा गुजारूँगा। जब मैं काम पर होता हूँ तो मुझे से इंतज़ार नहीं होता कि कब मैं घर जाऊँगा और हम इकट्ठे होंगे, मैं तुम्हें देखूँगा। उस समय मैं चाहूँगा कि टाइम बिल्कुल फ्रीज़ हो जाए घर आने के बाद। स्वीट, तुम मेरी रॉक हो, यू आर माई रॉक, मतलब चट्टान एंड माई इंस्पिरेशन। तुम्हारे साथ तो अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ। ओके, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, और तुम्हारे जो विजुअल्स हैं, आई मीन आपके जो नैन नक्श आपके चेहरे के, दे आर सो इररेजिस्टेबल, मतलब दे कैन नॉट कंट्रोल देमसेल्व्स। दिस इज़ सो स्वीट। लास्ट मैसेज, तुम हमेशा मेरी सोचों में होती हो, मेरे दिल में होती हो। आई लव यू। जहाँ कहीं भी तुम हो
मुझे मत भूलना. So guys, that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care. Bye bye.